हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि वॉल्यूम 2 का है। इसमें हम लोग सेट नंबर 11 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अशोक के द्वितीय अभिलेख में चेर यानी केरल पुत्र, चोल, पाड, सती पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका राज्य का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी? तो इसका आंसर होगा एपियान। अगला है, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका मित्रम के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग। अगला है, एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का मानना था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। अगला है, इटली का यात्री निकोलो डी कोटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बरार। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हवर्मन प्रथम। अगला है, तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद पर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों का नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का एस.एन. बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो इसका आंसर होगा बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1764 में। उसके बाद बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1899, 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831 से 32। अगला है, 1857 की क्रांति का विकास का सही कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दिल्ली 11 मई 1857, लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर 5 जून 1857, इलाहाबाद 6 जून 1857। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी टेलर और आउट्रम। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन से ही स्थापना सत्र से प्रारंभ होता है और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता श्री निवास आंगेर ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। अगला, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कौन से सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। कांग्रेस के जनक ह्यूमन हो के बारे में किसने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। अगला है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष।
अगला है, अभिनव भारत ने किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएन बापट। अगला है, मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, किंतु भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती रही, जिसका प्रमुख कारण था प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस के उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद था, लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा ई, यानी हम लोग देखें, जल संधि जल का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि की तस्मानिया द्वीप से अलग करती है, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ता है। डेविस जल संधि बेफिन द्वीप कनाडा को ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप से स्थित डेनमार्क स्वायत्त क्षेत्र से अलग करती है। यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि, यह जल संधि यूके को फ्रांस के अलग करती है तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा यूएसए को क्यूबा से अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा फिरोजपुर। अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी। अगला, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरक सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगला, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1894। अगला, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना सज्जाद। अगला क्वेश्चन है, अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत का संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का विकास। अगला, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। जन योजना 1945 में एम.एन. राय द्वारा लाया गया। ए और सी असत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, आर्थिक परिस्थिति का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग का सबसे पहले 1840 में बेतिया बिहार में लाया गया था। दूसरा, महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना और चीनी उत्पादन राज्य है। तीसरा, वर्तमान में ब्राजील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं केवल दूसरा। अगला है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा बढ़ता रहता है। अगला है, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित जिलों में का सही अवरोही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी जिला झारखंड राज्य से स्पर्श करते हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में ह्यूमरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट में ब्लैक बजट कहा जाता है?
तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 1973। अगला, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो, तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। अगला, भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला है, 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित में किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है, खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी। अगला, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। अगला है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16,134.39 करोड़ रुपये। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि के मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ऐसा भी विधियाँ मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, वाष्पन में भी मिश्रणों के अनेक अवयवों का पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि केरेटिन, प्रोटीन, एंड्रेलिन, हार्मोन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, सैक्रिन, कृत्रिम मधुरक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? इसका आंसर होगा डी, जल व पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। अगला है, सुमेलित करना है, तो इसमें हम इसका आंसर देख सकते हैं, ये होगा, इसमें हम लोग देखें तो पहला है, फेथोमीटर समुद्र की गहराई का पता करने का यंत्र है। अगला देख सकते हैं, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। स्पीडोमीटर वाहन की चाल मापता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG प्रमुख होता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें दुर्गंधित पदार्थ एथिल मर्कैप्टेन और थायोएथेनॉल मिलाया जाता है। ये रंगीन और गंधहीन गैस है। प्राकृतिक गैस हम लोग देख सकते हैं, मेथेन प्लस एथेन, LPG प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, बायोगैस मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन प्लस इथेन, कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जल गैस है वाटर गैस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो कि उसे अग्निरोधी बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा D2। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, D2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल, D3 को कैल्सिफेरॉल, B12 को साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जिनको व्यक्ति में किस भाग से लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौ। अगला क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस। अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम।
आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35%, कार्बन 0.25%। ये अल्प मात्रा में निकेल पाया जाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन और लरो और उरो नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रेनिन। अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 को नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोजन का ऑक्सीकरण। मनुष्य में शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी अथवा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोराइड। अगला है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। अगला है, क्रेब्स चक्र संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय। अगला है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रेंस के द्वारा। अगला, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पायत है तो के बीच खड़ा हो तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, यानी कि n=360/θ=θ-1 n प्रतिबिंबों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे के भेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। यानी कि ओम के नियमानुसार चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.8%। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व में स्रोतों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले माल और सेवा कर, फिर निगम कर, फिर तीसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चौथा सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36.1 मिलियन टन। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागकण पार्क पोलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, भारत में भीम UPI और QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूटान। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम पर मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। होम इन वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश निम्न में से कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में से सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण में अपने लक्ष्य की तय सीमा को हटाकर निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2025। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर बनर्जी। अगला, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आरंभ किया। यह मिशन लगभग 2535 शहरों में आपस में जोड़ेगा।
अगले हाल ही में यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में वनावरण 0.22% 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाले राज्य में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम रहा। वनावरण की कमी करने वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। हाल ही में किस देश में इस्तांबुल कन्वेंशन के अलग होने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला है, हाल ही में भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला, घर घर औषधि योजना किस राज्य द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला है, फरवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला है, हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्म का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर के विजयन राघवन। अगला हम लोग देख सकते हैं, बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, संविधान सभा के गठन के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान के प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में किसमें मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 92। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संविधान पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC, NPP, NCP। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण, गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित की पद्धति वर्णित है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, साहित्य, सरकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राज्यसभा में के मनोनीत सदस्यों के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, जबकि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं तथा राष्ट्रपति के महाभियोग के भाग भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य मेल को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, गंगा नदी के निम्न सहायक नदियों का विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोसी, फिर गंडक, फिर तीसरा घाघरा, चौथा गोमती। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं,
तो अगला है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331, 333 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और 333 के तहत राज्यों में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों में दुर्गुनी से 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जब इसे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। भारतीय राष्ट्रीय चुनाव संबंधी किस विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कलबुर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना खनन। निम्न में से कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों के बारीक धूल कणों से लेकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तक रहते हैं। कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे शिलाखंडों के लेपिडी कहते हैं। इन्हें छोटे शंख चने के दानों के समान की तरह सिलिकोरिया कहलाते हैं। कुछ शिलाखंड बहुत हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग से बनते हैं, जिसे प्यूमिस कहते हैं। यदि विस्फोट के बाद वर्षा हो जाए तो धूल ज्वालामुखी पंख में बदल जाती है। धूल कण और राख से संगठित टुकड़े टफ और स्कोर में संगठित कोणीय टुकड़े बेरसिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमाऊं हिमालय गलत है। इसके हम लोग देख सकते हैं मिलान। पंजाब हिमालय सतलुज सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तीस्ता और से दिहांग के मध्य। अगला क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हिमानी, एस्कर नदी, भी आकार की घाटी, पवन, ज्यूरेक, सागरीय तरंग, पुलिन। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला है डियोग्रो ग्रासिया द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला है कोयले में संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत में के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिस्टर संबंधित नहीं है। मिस्टर भू मध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। आयला फ्रांस के सेंट्रल मैफिप में बहने वाली स्थानीय गर्म पवन है। सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा है। पापागायो मैक्सिको तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी हवा है। बोरा एस्ट्रियाटियो सागर में पूर्वी किनारों पर प्रभावित होने वाली ठंडी हवा है। ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका में विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जलवायु पर उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामदफा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1985। अगला ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। अगला निम्न में से किन दर्रों से होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, माना, नीति, लिपू लेक और थांगला दर्रों से जो उत्तराखंड प्रदेश में कुमाऊं श्रेणी में स्थित है होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए क्रम यानी प्रश्न के स्थान पर सही विकल्प कौन होगा? 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क 39/86। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/42 यानी कि बी ऑप्शन। अगला है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या अक्षर का पता कीजिए UAOCIEZAO। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IE। अगला है यदि एक्स का प्रयोग प्लस के लिए और प्लस
डिवाइडेड का प्रयोग माइनस के लिए और प्लस का प्रयोग माइनस इंटू के लिए, तो माइनस का प्रयोग डिवाइडेड के लिए होता है। तो 20 इंटू 16 माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड 8 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20। अगला क्वेश्चन है, एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित और केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या का योग का अनुपात बताना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5:32। अगला, मान लीजिए ए और बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी और डी का भाई है, डी और ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए ई का से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भांजी। अगला है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यदि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 17×1/7 दिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे और चौथे वर्ष में अंत तक प्राप्त राशि क्रमशः 19,800 रुपये और 21,384 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 लीटर। अगला है, लुप्त मान का ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क 30 3136 = 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 784। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।